दोस्तों, इस खिंजीर ने जिन 26 आयतों को कुरान से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, आखिर वो आयतें कौन सी हैं और उन आयतों में लिखा क्या है, उन आयतों का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या वजह, आखिर इन आयतों में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो ये इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो देखिए, मैं जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई उलेमा नहीं हूं। अगर मेरे बोलने में लफ्जों में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर कोई भी उलमा इकराम, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर मुझे देख रहे हैं तो इस बात को आप लोग अच्छे से अवाम तक पहुंचाएं। जो चीज मैं बता रहा हूं इसको आप अच्छे से हमारे देश की अवाम तक पहुंचाएं, नॉन मुस्लिम भाई बहनों तक भी इस बात को पहुंचाएं कि आखिर मतलब है क्या इन 26 आयतों का। देखिए, इस खिंजीर ने जो याचिका दायर की है उसमें इसने ये नहीं बताया है कि आखिर वो कौन सी 26 आयतें हैं। इसने उन 26 आयतों के बारे में नहीं बताया है कि कौन सी 26 आयतों को लेकर ये वहां पर पहुंचा है। इसने याचिका दायर करने के बाद बयान दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें भी इसने नहीं बताया कि वो कौन सी आयतें हैं। लेकिन इसने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं जिहाद को लेकर, इसने कहा है कि इन आयतों से जिहाद के नाम पर लोग आतंकवादी बन रहे हैं, गलत शिक्षा दी जा रही है। बहुत सारे इल्जाम जो इसने इन आयतों पर लगाए हैं, तो ये आयतें वही हैं जिन आयतों में जिहाद का जिक्र किया गया है। जिहाद लफ्ज को ऐसा बना दिया है दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया के नाम पर कि मानो जिहाद का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में, जो नॉन मुस्लिम है उनके दिमाग में आने लगता होगा कि भाई मारकाट हो रही है, कहीं पर किसी को कत्ल किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, इसको जिहाद कहते हैं। लेकिन असली जिहाद क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और अपने उलमाए किराम से यही बात कहूंगा कि आप इस जिहाद का मतलब अच्छे से अवाम को बताएं, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन भी हैं, ताकि उनके भी ये बात ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि जिहाद के नाम पर बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं। आखिर जिहाद है क्या? जिहाद एक अरबी का लफ्ज है जो रूट वर्ड जहादा से निकला है। इसका मतलब होता है जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, किसी भी काम के लिए कोशिश करना। क्या मतलब होता है जिहाद का? स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, किसी भी काम की कोशिश करना, इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब जो फैला दिया गया है समाज में कि काट दो किसी को, मार दो महिलाओं को, बच्चों को मार दो, बलात्कार कर दो, यह है जिहाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिहाद का मायना होता है संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, कोशिश करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन है उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा एग्जाम में अपने पेन से लिख रहा है, कोशिश कर रहा है लिखने की, तो वो संघर्ष कर रहा है ना लिखने के लिए, तो ये भी जिहाद कर रहा है। जिहाद का मीनिंग है जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, कोशिश करना। तो यहां पर मार काट की बात कहां से आ गई? सबसे बड़ी बात जिहाद के बारे में यह है कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, यानी अपने नफ्स को काबू रखना, अपनी फीलिंग को काबू में रखना। क्योंकि इंसान का नफ्स जो होता है ना, सबसे ज्यादा गुनाह वही करवाता है। तो अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपनी फीलिंग को कंट्रोल रखो। आपके दिमाग में कोई गलत विचार आ रहा है, गलत फीलिंग आ रही है, उसके साथ जिहाद करो, उसको हटाने की कोशिश करो। कोशिश करोगे ना तो वो जिहाद कहलाता है। गलत चीज को हटाने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए जो कोशिश करता है उसको जिहाद कहते हैं। बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष करना, यह जिहाद कहलाता है। लेकिन जिहाद का नाम सुनते ही हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है वो घबरा जाते हैं, अरे जिहाद का नाम आ गया, यहां पे तो कोई मार काट की ही बात होगी। चलिए, नॉन मुस्लिम की तो बात छोड़िए, हमारे मुस्लिम कौम में भी इतना इल्म नहीं है। उनको भी लगता है, उनके समझ में भी यही आता है, जो अब बड़े हो रहे हैं बच्चे, कि जिहाद जो है वो मारने काटने को ही कहते हैं। क्योंकि इल्म की बहुत ज्यादा कमी है हमारी मुस्लिम कौम में, उन लोगों को भी यही लगता है कि जिहाद का मायना मारना काटना हो गया। और इसी चक्कर में कुछ लोग इन लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिहाद के नाम पर बहकाकर उल्टे सीधे काम करवा लेते हैं। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप जिहाद के नाम पर किसी का कत्ल कर दो, महिलाओं को मार दो, बच्चों को मार दो। जिहाद का मायना होता है बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष करना, बुराई को खत्म करना, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए जो आप कमाई करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कमाने के लिए, वो भी एक तरीके का जिहाद है। तो जिहाद का मायना है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, कोशिश करना। उम्मीद करता हूं मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको उन आयतों की तरफ ले चलता हूं। देखिए, आयतें जो है कुरान मजीद में, तो बहुत सारे लोग आयतों को गलत तरीके से पेश करते हैं। थोड़ी सी आयत ले लेते हैं, बस उसी को बताने लगते हैं कि देखिए इस आयत में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है और उसके पीछे क्या लिखा है, उस आयत के आगे क्या लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के, मान लो उस सेंटेंस के आगे क्या लिखा है, उस सेंटेंस के पीछे क्या लिखा है, वो बात नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं कहूं कि मैं खाना नहीं खाता हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं खाना खाता ही नहीं हूं। अब आप आवाम में फैला दें कि फराज भाई कह रहे थे मैं खाना खाता ही नहीं हूं, बस मेरी इतनी ही लाइन को आप वायरल कर दें कि मैं खाना खाता ही नहीं हूं, तो लोगों को ये लगेगा कि फराज भाई खाना खाते ही नहीं है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा है कि मैं काम करते वक्त खाना खाता ही नहीं हूं। तो इसी तरीके से आयत को भी आधा अधूरा लोगों के सामने पेश किया जाता है, आयत का मतलब अधूरा बताया जाता है।
क्यों कहा गया है, किस वजह से ये आयत आई है कुरान मजीद में, ये नहीं बताया जाता। तो मैं यही कहूंगा अपने उलमाए किराम से कि आप कोशिश करें अपने अवाम को बताने की कि आखिर जिन आयतों को लेकर ये मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं, कुरान के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन आयतों को आप अच्छे से अवाम के सामने पेश करें, ताकि हमारे जो मुस्लिम कौम है और जो हमारे नॉन मुस्लिम भी हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ सके कि आखिर इस आयत का मतलब क्या होता है। तो फिलहाल ये जिहाद वाली आयतों को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इस लानत ही का क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके ऊपर 1000 बार लानत, जितनी बार लानत भेजो वो कम है। तो फिलहाल मैंने ये जिहाद के बारे में आप लोगों तक थोड़ी सी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर कोई बात गलत लगी हो, मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।